हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरी आज की वीडियो श्रीमद् भागवतम के बारे में है। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग ग्रंथ है और दोनों का अलग अलग सिद्धांत है। श्रीमद् भागवतम वो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया वो लिखा हुआ है और उसमें मोक्ष प्राप्ति का सिद्धांत है। और श्रीमद् भगवद गीता वो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा वो लिखा हुआ है और इसमें जीवन कैसे जिया जाए यह सिद्धांत है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है जिसको श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाए और श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए। श्रीमद् भागवत पुराण प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गाय के दान का पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जिस घर में नित्य भागवत कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा श्रीमद् भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि भक्ति देवी कहती है, मैं इस स्थान को त्याग कर विदेश जाऊंगी। इस बात को सभी आचार्यगण सहमत थे। अथते वर्णते अस्माभिः महिमा शुकशास्त्रजः यस्य स्मरणमात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। हमारे द्वारा रचित इस शास्त्र का श्री सुखदेव द्वारा वर्णन किया जाएगा जो इस संसार में अवतार लेंगे, जिसके केवल श्रवण करने से मुक्ति ऐसे हाथों में स्थित हो जाती है। कई बार लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि भागवत को कितनी बार सुनना चाहिए। केवल भागवत श्रवण करने मात्र से वो श्रीहरि गोलोक छोड़कर श्रोता और प्रवक्ता के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। इसीलिए सदा सेवन करना चाहिए, सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। और भागवत ना पढ़ने पर क्या होता है? कर्णों के रंध्रों से यदि भागवत सेवन ना करें तो इस संसार चक्र में भ्रमण करते रह जाएंगे। क्या भागवत छोड़कर दूसरा पुराण भी पढ़ सकते हैं? तो व्यासदेव जी लिखते हैं, पुराण वेद पढ़ने की क्या आवश्यकता है। एक भागवतम पकड़ो, नाम पकड़ना हो तो कृष्ण नाम पकड़ो, सेवा करनी हो तो कृष्ण सेवा करो और एक शास्त्र पढ़ना हो तो भगवत गीता पढ़ो। जिस घर में भागवत स्थित है, जिस घर में भागवत की कथा नित्य हो रही हो, वो घर वास्तविक सत्य है। वो तीर्थ रूप है। जो इस घर में रहते हैं उनका पाप नष्ट हो जाता है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर लो, हजारों बार वाजपेयी यज्ञ कर लीजिए, सैकड़ों बार यह सब करने के बाद आपको जो फल मिलेगा भागवत पढ़ने के फल के 16 भाग कर लीजिए, उसके एक भाग के बराबर भी नहीं है। एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद हर रोज पढ़ लो। अनंत बार अश्वमेध, अनंत बार राजसूय यज्ञ कर लो, भागवतम के एक श्लोक के फल के बराबर है। यदि व्यक्ति रोज भागवत पढ़े, हरि का चिंतन भी करे, उसे तुलसी सेवा करने का फल मिलता है। यदि कंठ में तुलसी ना हो तो वो सबसे अधम निकृष्ट पापी है। वो जो खाते हैं वो श्वान मिष्ठा के समान है। कंठी के बिना पानी पीना मदिरा पीने के समान है। यदि कंठी धारण करके प्रसाद ग्रहण करे तो अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जिसके कंठ में तुलसी है, स्नान करके पानी नीचे चले तो गौ सेवा का फल मिलता है, गंगा स्नान का फल मिलता है। भागवत सुनने सुनाने में इतनी महिमा जानकर भी व्यक्ति भागवत ना सुने तो ब्रह्म हत्या, गो हत्या, सब तरह के पाप उस व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं। ये भागवत कौन है? साक्षात स्वयं वृंदावन बिहारी है।
अपार जन्म मृत्यु जन्म चक्र संसार सिंधु के लिए एकमात्र सेतु है। और यदि अंत काले भागवत सुनते सुनते कोई प्राण त्यागता है तो सीधे वैकुंठ जाता है। श्रीमद् भागवतम सर्वदा सुननी चाहिए। कोई दिन नियम काल स्थान नहीं है। अनंत जन्मों तक भजन करने के बाद, हरि भजन करने के बाद जब हरि संतुष्ट हो जाते हैं तो कृपा माध्यम से भागवत भेज देते हैं। सनातन गोस्वामी कहते थे, ये भागवत असाधु को साधुता प्रदान करने वाली है, अति नीच को उच्च स्तर देने वाली है। भगवान तो केवल पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। भागवतम ग्रंथ नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, भागवत के पठन करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये प्रेम बरसाने वाला मेघ है। तो यह थी श्रीमद् भागवतम के बारे में जानकारी। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।